नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज साहब पावेल साहब बोलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रह सकता है, वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाए, क्योंकि यहाँ वेल थोड़ा सा गेम खेल सकती हैं। आज वही आपको रात को 11:30-12 बजे के आसपास पावेल साहब बोलेंगे कुछ, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट के बारे में थोड़ी जानकारियाँ देनी है। अमेजन आ रहा है साहब क्रिप्टो में, देखते हैं क्या होता है। और बी लव नेटवर्क जो आपका है, जो बी लव पूछते रहते हैं भाई साहब, बड़ा ही निचले स्तर पे खेल रहा है। बताते हैं इसके में भी क्या हो रहा है। और इधर विटालिक ने क्यों बहुत सारे टोकन्स बेचे हैं, क्या हुआ, इथेरियम में कहीं पैसे की जरूरत है क्या? चलो बात करते हैं एक के बाद। और पहले लेते हैं साहब पावेल साहब को। देखिए साहब, पावेल साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ या तो पॉजिटिव लेके आएंगे, नेगेटिव लेके आएंगे, लेकिन क्या लाएंगे ये आपको 11:30-12 बजे के आसपास ही पता चलेगा जब ये स्पीच देंगे। तो कहीं ना कहीं जो अनुमान लगा रहे हैं वही लगा रहे हैं कि ये अपनी सारी आगे की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि भाई इंटरेस्ट कितना रखना है, सेम रखना है या कुछ घटाना बढ़ाना है, उसी के बारे में। तो उसी के आधार पे देखिए मार्केट थोड़ा सा अपना अप एंड डाउन रह सकता है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका का वो ग्रीन है। S&P 500 भी आपका इस टाइम ग्रीन है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि या तो पावेल साहब की स्पीच, देखिए बड़े बड़े लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनको पहले से खबरें मिल भी जाती हैं, तो मे भी हो सकता है कि शायद पावेल साहब की स्पीच कुछ पॉजिटिव आने वाली हो, इसलिए स्टॉक मार्केट वहां का ग्रीन है। और अगर वहां का स्टॉक मार्केट ग्रीन होगा तो उसका इंपैक्ट देखिए अपने क्रिप्टो करेंसी पर भी पड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी उल्टा हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर उसका इंपैक्ट आ ही नहीं रहा, जबकि वहां हल्का सा ग्रीन है, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि बीटीसी अभी भी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, $22,400 पे चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे, यही देख रहे हैं हम तो, हफ्ते से ज्यादा हो गया। तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इस पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। भाई घंटे 2 घंटे बाद आ जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल तो मार्केट जैसा था वैसा ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट आपका ग्रीन है। तो पावेल की स्पीच का देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है मार्केट पर। अब अगली है अमेजन। अमेजन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, और ये एक तरह से सीधा सीधा क्रिप्टो नहीं, लेकिन ये अपना NFT मार्केट प्लेस लेके आने वाले हैं, लेकिन वो आएगा अप्रैल में। ठीक है, 24 अप्रैल को ये मार्केट प्लेस लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, अगर डिले ना हुआ तो। फिलहाल तो इनकी प्लानिंग यही है, बाकी इनके आने से देखते हैं मार्केट पे क्या इंपैक्ट आता है, कितना बूम करता है। लेकिन उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि साहब अप्रैल से कुछ हालात सही होने चाहिए, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन कुछ हालात अच्छे होने लगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है साहब बी लव के बारे में कई सारे पूछते हैं, सर उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो या जो भी है। मैं इसके बारे में देखिए पहले आपको एक बार बता चुका हूं कि इसमें कुछ नहीं है केवल अपनी तारीफ के अलावा, और वो भी उनकी टीम ही करती है सारी चीज, अपने ही गुणगान अपने मुंह से करने में लगे हुए हैं। अब इनकी जो एक करतूत है, मैं यही कहूंगा, इन्होंने क्या करा है, ऐसे ऐसे लोगों से इसका प्रमोशन कराना शुरू कर दिया है, इन्होंने पैसे के दम पर। क्योंकि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर कोई भी इनको प्रमोट कर नहीं रहा, कोई भी नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जो हर एक कॉइन को जो प्रमोट करते हैं वो भी नहीं कर रहे। तो इन्होंने क्या करा है, प्रमोशन के लिए ऐसे ऐसे लोगों को चुना है जो क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल नहीं, जीरो नॉलेज। फॉर एग्जांपल एक चैनल है टेक चैंपियन सपोर्ट करके, शायद ऐसा कोई चैनल है। वो बंदा केवल जानकारी देता है तो किस चीज की, डेली अपना जो यूट्यूब में जो अपग्रेड होता है, अब यूट्यूब में जो न्यूज आती हैं, यानी यूट्यूब से रिलेटेड या आपके जो भी और प्लेटफॉर्म है उनका प्रमोशन करता है, उस टाइप का वीडियो बनाता है। यूट्यूब में क्या हुआ, कितने सब्सक्राइबर चाहिए, कैसे चाहिए, आप ऐसे पूरा कर लो या वैसे फॉलोअर बढ़ा लो, इस तरीके का वो वीडियो बनाता है। अब उस बंदे को यार क्रिप्टो के बारे में क्या नॉलेज होगी, और इन्होंने भाई साहब उनसे वाकई में एक वीडियो पूरा बनवा दिया है, और लगभग 195K लोग उसको देख भी चुके हैं। अब बताइए इनका क्या होगा, जो 195K लोग देख चुके उस वीडियो को, तो उसमें कुछ तो फंसेंगे, और फंसेंगे तो भाई साहब उनका भविष्य क्या होगा वो तो वही जानते हैं। तो अब यहां पर बी लव का हाल ये देख लीजिए कि कोई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर इनको प्रमोट नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऐसे लोगों से ये अपने आप को प्रमोट करा रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि बच के रहो तो बेहतर है, वरना मर्जी आपकी है। पहले भी यही बात बोल चुका हूं, आज भी यही बोल रहा हूं कि भाई इससे बच के रहो तो बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब हम लेते हैं इधर विटालिक बुटेरिन ने साहब कुछ कॉइन्स को सेल किया है। अब सेल करने का पर्पज नहीं अभी तक समझ में आ रहा है कि विटालिक को ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो उसने ये सेल किया। उसने सेल किया है MOPS, MOPS, कितना, लगभग 50 बिलियन टोकन्स को उसने सेल किया। अब यहां देखिए सेल किया है, लेकिन इंपैक्ट उल्टा, मतलब MOPS को इतना उसने सेल किया और MOPS का प्राइस बढ़ गया आपका लगभग 2000% ऊपर चला गया।
अब भाई साहब किस किस टोकन का ख्याल रखोगे बताओ। मैंने आपसे कहा ना कि केवल 50-60 टोकन छांट लो, उनमें कोई ना कोई तो पंप करेगा ही करेगा, ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, कितना कितना को देखोगे। किसी को नहीं पता चला कि बताओ ये मॉप्स 2000% 24 आवर में ऊपर चला गया। अभी फिलहाल मैं भी लगभग 1940% ऊपर था जब मैं ये वीडियो बनाने से पहले उसको देख रहा था। कॉइन गीको पर 2024% ऊपर था। तो अब क्या करोगे बताओ, किस किस कॉइन का आप ध्यान रखोगे। तो अब ये पता तभी चला है कि ये मॉप्स भी कोई टोकन है जो विटालिक ने बेचा है, तब जाके इसके बारे में पता चला है। और पता चला है तो यहां तो उल्टा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, प्राइस उसका बढ़ रहा है, विटालिक बेच रहा है। क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। अगला टोकन था कल्ट डाओ, इसके बारे में तो लोग सब जानते हैं। इसको भी विटालिक ने लगभग जो है 10 बिलियन टोकन इसने भी बेचे हैं, और इसका प्राइस गिरा है तो ठीक है भाई, बिका है तो गिरा है भाई, 10% के आसपास इसका प्राइस भी नीचे आया है। अगला है सिंक, SHIK, सिंक, ठीक है। इसमें 500 ट्रिलियन टोकन्स को विटालिक ने बेचा है। इसका प्राइस जो है लगभग 70-75% नीचे आ गया। तो भाई माल बिकने का प्राइस पे इंपैक्ट नजर आता है कि माल वो प्राइस नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये मॉप्स का उल्टा हो गया। ये बिल्कुल भी थोड़ा सा समझ से बाहर रहा कि वो भी थोड़ा बहुत होता है, 10%, 20%, 100%, 2000% ऊपर चला जाना। तो ये है कुछ मैनिपुलेशन जो कभी भी कुछ भी और कहीं भी हो जाता है। लेकिन ये पता तभी चला है जब विटालिक ने इनको बेचा है। अब क्यों बेचा है उसका रीजन कहीं ना कहीं जो भाई जो प्रेडिक्शंस लगा रहे वही है, विटालिक की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक नहीं है वो, कि साहब कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्रंच की वजह से शायद कहीं कोई इथेरियम में, क्योंकि ये सब के सब इथेरियम पर है और इथेरियम की ही जरूरत है, तो इथेरियम कहीं ना कहीं उसको चाहिए थे, इसलिए उनको हटा दिया गया है। तो मे भी देखते हैं क्या होता है। कुछ हो सकता है विटालिक इस पर आगे कोई रेस्पॉन्ड करे, कुछ जवाब दे, तो आगे हम आपको भी वो चीज़ें अपडेट कर देंगे। लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा मामला समझ से बाहर हो गया कि कोई चीज़ बिक रही है और प्राइस वो भी अनाप शनाप ऊपर जा रहा है, वो भी 2000% के आसपास। अगर पता चल जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन क्या करें ये मॉप्स के बारे में। और हाँ, मॉप्स केवल आपका यूनिसेफ पर ही है, और ये को किसी एक्सचेंज पे हो वहाँ पर भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा पता भी नहीं चला। और ये आपका सिक, SHIK, ये आपका जो है XT.com और यूनिसेफ पर है, और कल्ट डाओ तो लगभग आपको जो है कई जगह मिल जाएगा। तो ये कुछ हकीकत ऐसी है जो भाई क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा हम कई बार नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कब क्या हो जाए। तो ये कुछ ऐसा हाल था जो आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पर आप इन्वेस्ट मत कर बैठना, क्योंकि अभी भी हालत ऐसे ही है इनके। क्योंकि जब विटालिक बेच रहा है तो मे भी हो सकता है ये मैनिपुलेशन हो कि पहले प्राइस को ऊपर ले जाओ सिर्फ हवाई बनाने के लिए, फिर गिरा दो उसको। तो इसीलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, और कोई भी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में करना है तो 1000 बार सोचिए और 1000 बार ही रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही किसी में अपडेट रहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना। मेरा काम था आपको ये बताना कि विटालिक ने ये 3 टोकन्स को बेचा है। तो ये थे कुछ अभी तक के अपडेट, बाकी ये कुछ अपडेट तो नहीं थे अगर मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ तो, क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं करने के लिए। और दूसरा अपना होली का फेस्टिवल भी है, तो ज़्यादातर लोग इंडिया के तो होली में अपने बिजी हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो भी होली में बिजी हैं। तो चलिए जो भी है आगे आपको जो भी अपडेट होगा जरूर देते हैं। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।